सब नहीं बना पाएंगे ताजमहल, मुमताज सबके दिल में बसा करती है दोस्तों। तो यहाँ मेरा मतलब ताजमहल क्या है? ताजमहल आपका एक जीता जागता धंधा है जिससे आप पैसा बना सकते हैं। एंड मुमताज क्या है? धन कमाने की लालसा। मुमताज सबके दिल में बसा करती है, यानी धन कमाने की लालसा सबके दिल में रहती है। सब नहीं बना पाते ताजमहल, सब धंधा नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो एजुकेशन लेके निकलते हैं, जब मुख्य धारा में आते हैं, उस समय भटक जाते हैं। उस समय वो कोशिश करने लगते हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, हमें कहीं अच्छे बैठ के काम करने को मिल जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, संघर्ष करना है। आपने एजुकेशन ली है तो अपना धंधा क्रिएट करें। चीर दो धरती का सीना, निकाल लो अपने हिस्से की रोटी। किसान भी तो यही करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने एजुकेशन ले ली है, एजुकेशन लेने के लिए, एजुकेशन के बाद, पहले भी मैं हमेशा यही कहता हूं, एजुकेशन एक जरिया है। एजुकेशन एक जरिया है, उसके जरिए आप अपना एक हुनर क्रिएट करते हैं, और वो हुनर क्रिएट कर लिया आपने तो आप कामयाब हो जाते हैं। कोई ना कोई बिजनेस बना लेते हैं, ऐसा बिजनेस बना लेते हैं जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। आप बहुत लकी हैं, 10 साल के अंदर डिजिटल युग में ऐसे ऐसे बिजनेस आए हैं, आप भी कोई बिजनेस अपना तलाश कर सकते हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा नाइट किचन के बारे में, कि नाइट किचन कैसे आप चला सकते हैं। क्योंकि आप अभी पाक शास्त्र में कोई डिप्लोमा या डिग्री लेके आए हैं, तो आपके अंदर भी एक सागर है सोच का, योग्यता का, वो हिलोरे मार रहा है। वो बाहर निकलेगा तो दोस्तों उसको चैनलाइज कर लीजिए, अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बना लीजिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। आज फिर मैं आपके पास लेके आया हूं नया एक बिजनेस। मैं नया क्यों कहता हूं? क्योंकि ये बिजनेस आपने कहीं देखा नहीं होगा। नए का मतलब ये है, ये बिजनेस मेरी सोच है आप लोगों के लिए। मैं आपके लोगों के लिए ये नया बिजनेस हमेशा बना के लाता रहूंगा। आज ही मैं लेके आया हूं। इस बिजनेस का नाम है नाइट किचन। अब ये नाइट किचन क्या है मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में जब देश का विकास बहुत हुआ, लिविंग स्टाइल बढ़ गया, तो लोग पार्टी देने लगे। जब हम छोटे थे तो घर में ही है ना, हमारी माँ हमारे बर्थडे पे पकवान बना देती थी, हम खा लेते थे। आज युग आ चुका है कि लोग एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, बाहर से खाने का ऑर्डर देते हैं। एंड मेट्रोपोल सिटी में, जैसे आप समझ लीजिए दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे की बात नहीं करूंगा, वहां पर नाइट लाइफ पहले से ही है, रेस्टोरेंट चलते रहते हैं। दिल्ली के अंदर 10 बजे के बाद आपको रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, एंड 10 बजे के बाद आपको खाने की सप्लाई नहीं मिलती। यह आपका धंधा है। आप ये देखिए, जब लाइफ स्टाइल बढ़ा, लोगों की जरूरतें बढ़ी, लोगों को पार्टी करने का शौक आया, तो उसमें समस्या भी आई। समस्या क्या आई है? जब आपके घर में पार्टी होती है तो आपकी वाइफ आपसे कहती रहती है कि 10 बज गए हैं, खाने का ऑर्डर दे दीजिए। 10 बज गए, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। बट आपकी पार्टी तो 10 बजे शुरू होती है, आप ड्रिंक करते हैं, 12 बजे पार्टी आपकी खत्म होगी, उस समय आपको खाना चाहिएगा। बस यही पकड़ लीजिए दोस्तों, आपका बिजनेस बन गया। अगर आपने पाक शास्त्र में कोई डिप्लोमा किया है या कोई डिग्री ली है, तो आज अपना रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाइए। इसके अंदर देखिए सबसे बड़े फायदे क्या हैं। एक तो रेस्टोरेंट बनाने के लिए बहुत बड़ी एम्बियंस कॉस्ट, फर्निशिंग कॉस्ट, वो 1 करोड़ रुपए लग जाती है, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आपको सेम मिलेगा, एंड सेम क्या मिलेगा? जो दिन में रेस्टोरेंट चलते हैं उनसे बेहतर कस्टमर आपको मिलेगा। क्यों? कि कोई कंपटीशन ही नहीं। रात का जो कस्टमर है वो सिर्फ आपका कस्टमर है। आप फुल कुजीन रेस्टोरेंट बनाएंगे। फुल कुजीन रेस्टोरेंट बनाने के लिए 50 लाख रुपए में रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसमें से आपको दरकार है सिर्फ 15 लाख रुपए लगाने की। 35 लाख रुपए गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए आपको देगी, विदाउट सिक्योरिटी देगी। तो अपना धंधा बनाइए। अब मैं थोड़ा इसका डिटेल में बताता हूँ। 50 लाख में ये धंधा शुरू होगा। एक ब्यूटीफुल किचन आप बनाएंगे, वो या तो टेक अवे, या तो लेने वाला आ जाए लेके चला जाए, या आप डिलीवरी देंगे। 3 आदमी आपको किचन में चाहिए, 2 आदमी डिलीवरी के लिए चाहिए। इसकी भी बहुत कॉस्ट कम है। रेस्टोरेंट खोलते हैं तो बहुत सारे वेटर चाहिए होते हैं, क्रॉकरी चाहिए होती है। यहाँ आपको क्रॉकरी की जरूरत नहीं है। टेक अवे या डिलीवरी, ये रेस्टोरेंट चलाएंगे। अब रेस्टोरेंट चलाने में आपका रेस्टोरेंट 10 बजे शुरू होगा,
और सुबह 5 बजे बंद होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि इसमें आपके ग्राहक कौन होंगे। ग्राहक सुनिए, नंबर 1, जो आसपास आपके रेस्टोरेंट के कॉल सेंटर हैं जो 24 आवर चलते हैं नाइट में, वो आपके कस्टमर होंगे। दे विल बी रेगुलर कस्टमर। दूसरे कस्टमर कैसे होंगे? जैसे मैंने बताया, पार्टी करने वाले। आपके एरिया में अगर 10 पार्टी हो रही है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो खाना आपसे लेंगे, आप 10 फैमिली को सप्लाई करेंगे। तीसरा कस्टमर कौन सा होता है? ट्रैवलिंग कस्टमर। जो आपके एरिया का व्यक्ति बॉम्बे से आ रहा है, रात को 2 बजे फ्लाइट से उतरा है, या तो घर में आलू के परोठे बना के खाएगा और या 5 स्टार होटल में जाएगा। यहाँ आप उसका गैप पूरा कर देंगे, आप उसको पूरा भोजन सप्लाई करते हैं, आधा घंटे में उसके घर डोर स्टेप के ऊपर रात के 3 बजे भी। आप देखिए कितनी बढ़िया बिजनेस लाइन है ये। पूरे दिन आप फ्री रहते हैं, रात के 10 बजे आपका रेस्टोरेंट चलता है, 5 बजे चलता है। अब इसकी आप ध्यान से देखिए कि 50 लाख रुपए में बिजनेस शुरू करके 50 लाख में आप 15 से 20 लाख रुपए साल कमा सकते हैं दोस्तों। वो बताऊंगा मैं कैसे। आप अगर ये रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, आप दिन की सेल सिर्फ 12,000 रुपए मानिए। एक नाइट की सेल कितनी है? 12,000 रुपया। 600 रुपए का एक फूड लगभग हो जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारी सप्लाई हो सकती है, मैं तो 20 सप्लाई कह रहा हूं। 12,000 रुपए अगर आप सेल करते हैं, 40% मार्जिन है फूड इंडस्ट्री में, 4,800 रुपए रोज बचाते हैं सारे खर्चे काट के। तो लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना और साल में 18 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। अगर आपने पाक शास्त्र में कोई डिप्लोमा किया है तो आपको जॉब 7 से 8 लाख से ज्यादा नहीं मिलती दोस्तों, फिर भी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता। यहाँ आपका अपना धंधा, अपना बिजनेस और स्केलेबल पूरा है। अगर आपका ये बिजनेस चल जाता है, आप और एरिया में ऐसी किचन खोलना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी हैसियत है, आप इतना पैसा लगा के खोल सकते हैं तो खोल सकते हैं। अदरवाइज फिर वही चीज आती है, इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, आप इसकी फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। फ्रेंचाइजी दीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। आप ये देखिए कितने बिजनेस इसी ट्यून पे काम कर रहे हैं। स्विगी है, उनका कोई रेस्टोरेंट है, फिर भी वो चला रहे हैं। ऐसे ही आपका कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा, पर आप किन से पट्टी से पैदा कर रहे हैं? जिनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट 2 करोड़ रुपए में लगाया है, वो भी उतनी सेल करते हैं, आप भी उतनी सेल करते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन में 10 रेस्टोरेंट से कंपीट करते हैं, आपका कोई कंपटीशन नहीं है। तो शुरू करने के लिए ये तो आप मान सकते हैं कि 12,000 की सेल निकाल सकते हैं। 12,000 रुपए में आपको बता सकता हूं कि साल में 15 से 18 लाख रुपए कमाएंगे आप। अगर सेल बढ़ जाती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके नंबर्स क्या होंगे। ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, पर आपको ये देखना होगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपको जगह की तलाश करनी पड़ेगी। अगर ये बॉम्बे में खोलने चले जाएंगे तो बॉम्बे में तो पहले ही नाइट लाइफ है, 3 बजे तक रेस्टोरेंट चलते हैं, तो आपको अपनी जगह की तलाश करनी पड़ेगी। दिल्ली बहुत अच्छा शहर है इसके लिए, अहमदाबाद बहुत अच्छा शहर है, कैलकाटा बहुत अच्छा शहर है, चेन्नई में आप खोल सकते हैं। तो ये जो आप पाक शास्त्र का डिप्लोमा लेके आए हैं, उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इसको नौकरी में वक्त जाया कर दे। फिर वही चीज होगी, अगर आपने ये डिप्लोमा लेने के बाद आप 2 साल 3 साल नौकरी की तलाश में रहे दोस्तों, तो जो आपके अंदर काम करने का हुनर वो मर जाएगा। फिर आप बिजनेस करने की आपके अंदर योग्यता नहीं रहती, ना ही हौसला रहता है। इसलिए कि जैसे ही आपने पास किया है, कुछ अपने लिए सोचो। मैं ये नहीं कहता नौकरी करना गुनाह है या गलत है, आप नौकरी ढूंढिए। 3 महीने में 4 महीने में नौकरी नहीं मिलती है तो तुरंत आप स्विच हो रही है, कोई अपना बिजनेस जोड़िए। अपना बिजनेस जोड़ने से आपको बड़ी शांति मिलेगी, आप अपने परिवार के लिए पैसा कमाएंगे, इस देश के लिए पैसा कमाएंगे और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। तो ये नाइट किचन है। किसी भी दोस्त को मेरे कोई संशय है तो मेरे से फोन पे बात करके पूछ सकता है, कोई भी संशय हो। इसमें सारी कंप्लायंसेस होगी, सारी परमिशन होगी। आपको रेस्टोरेंट चलाने की गवर्नमेंट परमिशन देगी, क्योंकि एक नया स्टार्टअप लेके आ रहे हैं आप। और कितना अच्छा स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए रात को आप खाना दे रहे हैं, कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और जब आप पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहें, उसकी सबसे पहले पूरी डिलीजेंस कीजिए। ड्यू डिलीजेंस करने में क्या होता है, देखिए मैंने कहाँ लगाना है, कौन से एरिया में लगाना है, उस एरिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये तो आपको देखना ही होगा। जब भी आप बिजनेस शुरू करेंगे, ये तो देखना पड़ेगा कि आपको उस तरह के कस्टमर वहां पे होना चाहिए।
अगर उस तरह के कस्टमर आप किसी लोअर एरिया में लगा लेते हैं, आपको कस्टमर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। Welcome to a new era of consulting. KKGA Par Excellence Private Limited. We are a specialized consulting company focused on providing a range of financial services like project finance, debt syndication, fundraise, business management and debt restructuring. We have over 1,000 clients nationwide and have helped raise more than rupees 5,000 crores from banks and NBFCs, providing each one with customized solutions. KKGA is the brainchild of CA KK Gupta FCA, who over the last 38 years has shared his skills with his clients to help them grow. With KKGA as your advisor, you are bound for success. KKGA is also gearing up to become an online marketplace for financing of stressed assets and NPAs. This new business vertical will be completely tech-driven and will connect lenders and borrowers in real time, enabling stressed borrowers to avail fresh loans or equity and ultimately leave debt-free. So, what are you waiting for? To help you grow your business potential, connect with us today. KKGA, helping you grow your business. तो दोस्तों, इस पर आप विचार करें। अगर आपका ऐसा कोई बनता है दिमाग के अंदर चीज है, मेरे से बात करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसको बिजनेस को सेटल करने के लिए। आज के लिए ये आज इतना ही है कि मैंने आपको ये एक फार्मूला दे दिया है कि आप नाइट किचन चला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, बहुत कम पैसे में चला सकते हैं। मेरा ये प्रोग्राम आप पूरे हफ्ते देखते रहें और देखने के साथ साथ इसको शेयर भी करते रहें, क्योंकि जो इसके अंदर चीजें हैं वो आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को भी इसका फायदा मिले। इसके बावजूद आपको कभी कोई संशय है तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं। मैं फोन पे आपका सभी जितनी भी आपकी बातें हैं सबका जवाब दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप अपना बिजनेस शुरू करें और उसमें सक्सेसफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।